का एक और खबर सर, एक और खबर, क्योंकि हिजबुल्लाह को जिस तरीके से इजराइल लगातार टारगेट करता आने की बात कर रहा है, लेबनान को इजराइल की एक बड़ी वार्निंग को लेकर आज खबर आई है। लेबनान पर हमले इजराइल जारी रखेगा और हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक जारी रहेंगी। गाजा सीज फायर के बाद भी हमले जारी रहेंगे। जो बात इस वक्त बख्शी सर भी कह रहे थे कि आखिर किस तरीके से हिजबुल्लाह के इस फ्रंट पर इजराइल लगातार हमलों को अंजाम देता आ रहा है। अब लेबनान के विदेश मंत्री को इजराइल की चेतावनी को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि खबर इस बीच गाजा में भी इजरायली सैन्य ठिकानों पर अटैक को लेकर मिल रही है, जहां मकान में छिपे इजरायली सैनिकों को टारगेट किया गया और टनल से निकलकर हमास लड़ाकों की फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इन दोनों फ्रंट्स पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उस बारे में लगातार एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इन्हीं खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतों में भी शरण लेते हुए हमास के लड़ाके लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। उसी की एक और वो तस्वीर जहां देखिए गाजा में इजरायली सैनिक ठिकाने पर यह अटैक हुआ और मकान में छिपे इजरायली सैनिकों पर निशाना साधा गया। टनल से निकलकर हमास लड़ाकों ने किस तरीके से फायरिंग को अंजाम दिया, ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें, इजरायली काफिले पर घात लगाकर भी हमले को अंजाम दिया गया है और यहां 2 आर्मर्ड व्हीकल्स पर पिन पॉइंट अटैक को लेकर खबर आई है। हमास ने हाइडआउट से आरपीजी दागे हैं। हमास के हमले में तबाह इजरायली आर्मर्ड व्हीकल को लेकर खबर, जहां हमास ने ग्रेनेड लॉन्चर से हमले को अंजाम दिया है और राफा में इजरायली सेना को भारी नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में फिलहाल इजरायली सेना को भारी नुकसान का दावा, जहां टनल से निकलकर हमास की फायरिंग की ये तस्वीर आपने देखी। हमास ने हाइडआउट से सीधा आरपीजी दागे हैं और हमलों को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें राफा में इजरायली सेना पर हुए अटैक की आपके सामने हैं, क्योंकि अब राफा में इजरायली सेना को भी भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमास से युद्ध में अब तक मारे गए 1664 इजरायली को लेकर खबर है। हमास से युद्ध में अब तक 706 इजरायली सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। अब तक हमलों में 17,809 लोग घायल हो चुके हैं। हमास ने अब तक 20,000 रॉकेट दागे हैं। तो ये देखिए हमलों को लेकर वो इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जिससे साफ है कि आखिर इस वॉर फ्रंट में किस तरीके से हमलों को दिया गया है अंजाम। और हमास से युद्ध में अब तक 1664 इजरायली मारे गए हैं। युद्ध में अब तक 706 इजरायली सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। 17,809 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां हमास से युद्ध में इजराइल कैसे दहल गया है और युद्ध के 338 दिनों में 1664 इजरायलियों की मौत, 338 दिनों में 706 इजरायली सैनिकों की मौत, 338 दिनों में 17,809 लोग घायल, 1,43,000 लोग अपने घरों से विस्थापित। इजराइल पर 20,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। यही सवाल बहल सर उन तस्वीरों के आधार पर मैं आपसे कर रही थी। किस एक्सटेंट तक ये जाएगा, कब तक ये चलता रहेगा, इसका दी एंड कैसे हो पाएगा सर? क्योंकि यहां ये साफ हो चुका है कि इजराइल को भी तो इन्होंने अपने प्रॉक्सीज के जरिए मिडिल ईस्ट के इस हालात में पूरी तरीके से उलझा कर रख दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है सुरभि जी आपका, और आपका मैं सोल्यूशन बताता हूं, पर पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिएगा। जब से अटैक हुआ हनीय पे ईरान के अंदर, उसके बाद से ईरान का काउंटर अटैक, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के अंडर और उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए, उनका लेवल ऑफ एस्केलेशन बढ़ाने के लिए डिप्लॉयमेंट पे, तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब इस वजह से ईरान उनके हाथ में प्ले करता, नेतन्याहू के हाथ में, अगर वो काउंटर अटैक करता, और ईरान ने बहुत सोच समझ के अपनी एक्सेस ऑफ फ्रंट को रीएक्टिवेट किया। और इसमें अगर आप देखें तो हुती, हमस और हिजबुल्लाह, ये तीनों फुली एक्टिव है, और इसकी वजह से लेबनान, इजराइल, वेस्ट बैंक और यमन, और साथ साथ में इवन इराक से भी अटैक्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, और चारों तरफ से इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। इस बैकग्राउंड के अंदर कोई भी लड़ाई का अंत मैम हमेशा
हमेशा राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल होता है। जब तक अब मणिपुर ही देख लीजिए, कई महीनों से ये प्रॉब्लम चल रही है, जब तक वहां पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होगा वहां पे कंटिन्यू रहेंगी ये कुकी की और मेते की प्रॉब्लम। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन बहुत जरूरी है इस समय, और पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए जैसे कि इजराइल की नेशन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं पैलेस्टीन नेशन स्टेट को भी, चाहे वो गाजा के अंदर ही क्यों ना हो, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसकी तरफ स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि बात का प्रोफेसर अमिताभ ने भी जिक्र किया था, इस नेतन्याहू की खुद की वो अप्रोच। 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड दीजिएगा। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं राइट विंग पार्टीज ज्यादातर पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो राइट विंग पार्टीज में सबसे आगे नेतन्याहू और उसके हार्डलाइनर है। इसी वजह से उनको हर जगह बॉयकॉट किया जा रहा है, मैक्सिमम प्रोटेस्ट हो रही है। नेतन्याहू का पॉपुलर सपोर्ट बिल्कुल नहीं है इजराइल के अंदर, लेकिन क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशन पे है, वो इग्नाइट कर रहा है, जैसे वर्ड्स आपने पहले यूज किए थे। थैंक यू। राइट सर। और बंधकों की मांग को लेकर भी जिस तरीके से बंधकों का थोड़ी देर पहले भी एक्सपर्ट ने जिक्र किया